जय हिंद। तो देखिएगा, जैसा कि आपको हमने कहा था कि यहाँ पर 14 नवंबर को आपका हरियाणा पुलिस कमांडो का रिटन एग्जाम था। और आप खुद बताइए, आपको हमने नहीं कहा था कि आपके 1 से 2 दिन के अंदर यानी कि 15 से 16 तारीख तक आपके जो हरियाणा पुलिस कमांडो की आंसर की है वो आउट हो जाएगी, और जो कि बिल्कुल सही साबित हुई है। वो चीज़ आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, और पूरी पूरी उम्मीद है कि आपने अपने जो आंसर की है वो चेक कर भी ली होगी। तो देखिएगा, आपकी आंसर की आने के बाद कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इस आंसर के आने के बाद अब किसको फायदा है किसको नुकसान है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो आपको आंसर की है ना वो चेक किस प्रकार से करनी है वो देख लीजिए। तो देखिएगा, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है हरियाणा पुलिस कमांडो की, वो यहाँ पर हमने ओपन की हुई है। वैसे देखिएगा, आपने आंसर की में भी आपने चेक भी कर ली होगी, लेकिन थोड़ी सी ऐसी मिस्टेक शायद आपसे न हो, इसलिए आपको हम दोबारा से बता देते हैं कि जो आंसर की आपको चेक करनी है ना वो किस प्रकार से करनी है। देखिए, यहाँ पर जो आपका पेपर आया था हरियाणा पुलिस कमांडो का, वो पेपर तो आपका एक ही था, लेकिन उसके सेट आपके 4 बने थे। ये बात आप लोग भली बातें जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपको उत्तर चेक करने हैं वो किस प्रकार से करने हैं, तो देखिए, आपका जो एक उत्तर है आंसर की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, उसका उत्तर है सी। तो ये जो सी है ना वो आपके सेट वाइज दिया गया है, यानी कि आपका सेट ए में पहला क्वेश्चन है, सेट बी में आपका 20वां क्वेश्चन है, सेट सी में आपका 13वां क्वेश्चन और सेट डी में आपका 8वां क्वेश्चन है। तो इन चारों सेट में इन चारों क्वेश्चन के आपके जो उत्तर है वो कौन सा ऑप्शन है, वो है आपका सी ऑप्शन। तो उसी प्रकार से देखिएगा, टोटल आपके जो भी सीक्वेंस चार्ट है यहाँ पर आपको दिया गया है ना, वो चार्ट आपको अच्छे तरीके से सीक्वेंस वाइज आपको जो है मैच करना है अपने जो है ओमर शीट से। ठीक है जी, जो आपको कैंडिडेट कॉपी दी गई थी उसमें आपको मिलाना है कि आपने जो उत्तर अपना फिल किया है वो सही है या फिर नहीं है। तो इस आंसर की आने के बाद आप लोग एक चीज़ है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो चीज़ आपने पहले अपना एक्सपेक्टेड स्कोर यहाँ पर जो है एज्यूम किया था वो आपका घटा है या फिर बढ़ा है। आंसर के आने के बाद कितना स्कोर आपका चेंज हुआ है वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपके जो आंसर की है आउट होने के बाद जो अब एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, वो है आपका ऑब्जेक्शन। देखिएगा, ऐसी बात नहीं है, अभी हमारे से जो कैंडिडेट हैं उन्होंने क्वेश्चन शेयर नहीं किए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा जरूर है जो कि आपका ऑब्जेक्शन लगाने लायक है। तो आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्शन लगाने के बाद ही जो क्वेश्चन आपने सही किया है, किसी ने उसको गलत माना है, वो आपका ऑब्जेक्शन लगाने के बाद ही ठीक हो सकता है। तो आपको ऑब्जेक्शन जरूर से जरूर लगाना है अगर आपने कमांडो का एग्जाम दिया था जिस भी क्वेश्चन पर आपको डाउट रहने वाला है। और ऑब्जेक्शन लगाते टाइम आपको जो है जो सोर्स आपको यूज करने हैं ना वो बिल्कुल आपको ऑथेंटिक यूज करने हैं। जो आपका पहला सोर्स आपको हम प्रीफर करेंगे वो आपका एनसीईआरटी। जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसके रिगार्डिंग जो भी आपका सोर्स है ना वो आप एनसीईआरटी से जो फाइंड आउट कीजिएगा। और जो सेकंड सोर्स आपको लगाना है वो आपका ऑफिशियल डाटा, यानी कि जो भी आपका डाटा है, जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो भी डाटा है उसका ऑफिशियल प्रूफ आपको लगाना है। तो इस प्रकार से जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट है वो आपको ऑब्जेक्शन के तौर पर अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके जो है आंसर की में आपको लगा देना है। ये चीज आपको नोट करनी है। इसके अलावा देखिएगा, यहां पर जो आपका आंसर की आया है, तो अगर इस आंसर की में कोई आपकी मिस्टेक हो जाती है या फिर अच्छी आपके ऑब्जेक्शन को सही मान लेती है, तो इसमें देखिए चांस वैसे बहुत कम है, क्योंकि आपके जो एसआई की भर्ती थी, जो फीमेल कांस्टेबल की भर्ती थी, उसमें जो रिवाइज आंसर की है ना वो पब्लिशन नहीं की गई थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो भी ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है आप उनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, आप उनको याद जरूर रखिएगा, आप उनको सेव जरूर रखिएगा, ताकि अगर आपका क्वेश्चन जो है आपका सही होता है लेकिन एचएससी रिवाइज आंसर के जारी नहीं करती है, और आपका जो स्कोर है ना वो कट ऑफ के बराबर बनता है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन बनते थे ना वो आपके ऑब्जेक्शन वाले काउंट न होकर एचएससी ने आपको पास नहीं किया, तो वहां पर आपका जो स्कोर आपको इंप्रूव करवा सकता है, आपका रिजल्ट को नाम दिला सकता है, वो क्या है, वो आपका ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन, जो कि आपका 1 से 2 नंबर अगर पीछे आप लोग रह जाते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ आपकी ऐसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आपके
आंसर के आने के बाद में। और देखिएगा जिनके आपके ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है अगर सही होते हैं तो उनके यहाँ पर जो नंबर होते हैं बढ़ने का चांस होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा अपने क्वेश्चन को जो है एक बार एनालिसिस करने की। तो ये थी आपकी जानकारी। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपकी अगर कोई कमांडो के बारे में नई अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद।